बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से ये जानने आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत आखिर किस कदर डिलीवर करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो बुलंदोबाग दावे करते थे कि यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, यहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, यहाँ पर लोगों को पुरअमन भी किया जाएगा और रोज़गार के बेहतर मौक़े भी फराहम करेंगे। इमरान खान अपनी बातों और अपने एजेंडे में किस कदर कामयाब रहे हैं, अपने ख्वाबों को उन्होंने कैसे अमली जामा पहनाया भी है या नहीं, आज पेशावर के रिहायशियों के साथ हमारा प्रोग्राम है। इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई काम किए हैं क्या? पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया है? ये डेवलपमेंट काम को तो कुछ नहीं कह सकते, इतना नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली में जिनका वो ये एक टीम था कि करप्शन को हम कम कर देंगे तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल उस पर आ गया है, जितना हमें दिखाई दे रहा है। मतलब करप्शन पे अब कंट्रोल लगता है, लेकिन जो डेवलपमेंट काम है वो इतना खास कुछ रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है। काम तो बहुत उस लोगों ने किया है, इधर काम तो अभी भी कर रहे हैं, हमारे गांव में भी बहुत काम उस लोगों ने किया है। हमारे घर के सामने एक पानी का जगह है, वो बहुत ख़राब था, इस बार भी उस लोगों ने ठीक करवा दिया। यार इतना ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, इमरान खान तो खुद अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ जो बोर लोग हैं वो ठीक नहीं है। यानी नीचे जो टीम है यहाँ पर MNAs MPs हैं, उन्होंने नहीं काम किया। कुछ नहीं किया। आरिफ यूसुफ इस इलाके के MPA और दूसरा क्या नाम है उसका, अमीदुल हक, इंजीनियर अमीदुल हक, वो भी कभी इधर नहीं आए। इमरान खान है, उसने जो काम किए है ना, जितने चोर के बच्चे इधर फिरते रहे पहले और चोरी कर करके अभी जो ना वो चोर के सारे दोस्त हैं और जो इमरान के उसे भागते हैं क्योंकि वो तो चोरों का दुश्मन है। जी हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये रोड देखें, ये जगह देखें, ये किसने किए? इमरान खान ने किए, इन्होंने नहीं किए। ये चोर के बच्चे बंगले इन्होंने बनाए चौड़ियों में, इनके बंगले हैं, इनके जो ना इन्होंने लोगों का खाना खराब किया है। यानी जब यहाँ पे सूबाई हुकूमत आई तो आप मुतमईन हो गए? जबरदस्त। मगर ये लोग उन लोगों को चोरों को चाहते हैं, ये लोग जो चोर हैं ना उनको चाहते हैं। जो सच्चा आदमी होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, उनके दोस्त कम होते हैं, चोरों के दोस्त बहुत होते हैं। स्कूल भी बहुत अच्छा है, सारे सामान स्कूल में हम खेलते हैं, सारे इमरान खान के जोर के तरफ। जी बिल्कुल, इस इलाके पे तो इन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया और ये सारे एरिया रिंग रोड वगैरह, तो इधर इन्होंने रोड बनाए और काफ़ी ये जो निज़ाम है और कचरा वगैरह का ये सब कुछ काफ़ी ठीक हुआ है, काफ़ी हद तक सफाई का काम किया है और रोड्स वगैरह उन्होंने ठीक किया। कैंटोनमेंट बोर्ड वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ टीचिंग का निज़ाम भी काफ़ी अच्छा हो गया और पुलिस वगैरह का निज़ाम भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। नाज़रीन, एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हैं जहाँ पर डॉक्टर साहब भी हमारे पास ही हैं। ये मुख्तलिफ जो मरीज़ आते हैं इस इलाके के, इस टाउन में रहने वाले लोग आकर इनको अपना चेकअप करवाते हैं और फिर ये उनमें दवाइयाँ देते हैं। इनसे जानते हैं ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो सेहत का डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी गई हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त हुकूमत ने ये दवाई दी और ये लोग के लिए TB के इलाज ये भी फ्री किया है और ये और भी है, ये डेंगू के लिए अस्पताल में बहुत ये टेस्ट में फ्री होती है, बहुत अच्छी कोशिश की है इमरान खान ने। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मसाइल क्या थे? बड़े मसाइल ये थे कि रास्ते बनते और जो ना कुछ भी नहीं था, नाले ख़राब थे, बिजली अभी उन्होंने चोरों पंजाब में है, पेशावर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अब पंजाब में ले गए। रोडें पंजाब में बनती हैं, गाड़ी पंजाब। पख्तूनों को कौन क्या देता है, क्या चीज़ देते पठानों को कुछ दिया जिन्होंने? ये जो पंजाब के लीडर हैं, ये सारे पंजाब के लीडरों के पीछे ये पठान भागते जो लीडर बने हुए हैं। यार हम को ढेर तर इंसान मुतमईन हो मख के दवर के कम हो दा दिमाग के सब न और तर इंसान हुकूमत के का अस्पताल ता वर्ष मख के डॉक्टरान गपशप बे लगा वो वर्ष वर्ष तादा डॉक्टर मजदूरी द पुलिस निज़ाम में गम टिक हर सीम लगा टिक दे और इंशाल्लाह दा मंग दगलर इमरान खान रातून के वज़ीर आज़म जोड़ शे खैर। बिल्कुल दलता ढेर कानून कड़ी दी लगा इमरान खान, नूर योम ने कड़ी लगा, मतलब बहुत काम किया इन्होंने उर्दू में, बहुत काम। अच्छा, इमरान खान साहब या परवेज़ खटक साहब जो सूबाई वज़ीर आला हैं, वो आए हैं इधर आपकी मार्केट में या पेशावर में मिलने लोगों से? कभी नहीं है। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे इमरान खान साहब के, पुलिस का जो निज़ाम है, करप्ट निज़ाम है और जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उसको हम दूर कर देंगे। आप बतौर एक शहरी, एक्टिव शहरी, क्या समझते हैं, पुलिस अब सेट हो गई है या भी मसाइल हैं? इन्होंने जो पहले जिनकी इधर हुकूमतें थी, उन्होंने जितने कॉलेज में ग्राउंड थे स्कूल में बच्चों के, उन्होंने ख़त्म कर दिए, उन्होंने बिल्डिंगें बना दी हैं। आगे के ग्राउंड ख़त्म,
खेलने के ग्राउंड ख़त्म। जाए नंबर 1 स्कूल में देखें उन्होंने क्या बनाया ग्राउंडों से, खिलाड़ी ख़त्म पेशावर में। तो ये है कि जो ना हम बोलते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। ये यहाँ पर शहरी हैं, बुजुर्ग शहरी, और खास से पुरुमीद और पुरजोश दिखाई दी, और आते ही उन्होंने कहा कि इमरान खान लीडर है। बिल्कुल है, वो चोरों का दुश्मन है। काफ़ी हद तक पुलिस की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। जो मतलब क्राइम ले मुख्तलिफ एरिया में तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। जी, यानी बेहतरी वाले काम इन्होंने किए हैं। तकरीबन बहुत बेहतरी आई हुई है। स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस बनाए हैं। हाँ बनाए, हमारे घर में घर के सामने स्कूल है, वो भी बहुत ठीक हुआ है। मेरा वो खुद स्कूल में टीचिंग कर रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, डेंगी का जो मर्ज़ आया खैबर पख्तूनख्वा में, उसको ठीक करने में, उसके लिए हिफाजती इक़दाम उठाने में तो सूबाई हुकूमत नाकाम नहीं रही, आप समझते हैं? नहीं, बहुत नाकाम नहीं हुई, मगर ये बीमारी वायरस है, इसकी वजह से बस ये ज़्यादातर ये हुई है। हाँ जी। अच्छा, अस्पताल वगैरह नए तामीर किए 2013 के बाद? कर रहे हैं, बस जो अस्पतालों में इनके इलाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। सर्दी आएगी तो ठीक हो। पकड़ने करते हैं ये लोग। इन्होंने फिर कि डंकी लोग किसी ने किया अस्पतालों की हालत, पहले इन्होंने देखी है, अभी जाकर अस्पतालों की हालत देखो, फिर क्या अभी डंगी है, फलाना है, होगा। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, इमरान खान की तरफ से तो नहीं है ना। लेकिन हिफाजती इक़दाम तो करने हैं ना, लोगों को रिलीफ कर रहे हैं ना, दवाइयाँ हो रही हैं अभी, और सर पर तो किसी को नहीं उठा के ले जा सकते कि सर पे उठा के ले जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो अस्पताल अच्छी बात है कि तामीर करें, लोग के आराम आ जाएंगे और ये मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। चंद एक मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े मंसूबे पेशावर में जो इंस्टॉल किए हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चंद एक हमारे नाजरीन को गिनवाते हैं। असल में जो है काफ़ी बड़ा मंसूबा जो है वो हैदराबाद का जो और हेड ब्रिज है ये भी है, और असल में दूसरा भी प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से शुरू हुआ है अभी रिसेंटली। उसमें जो है वो ऑरेंज ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है वो है शायद। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो अब 2018 में जब इंतखाबात होंगे तो किसे वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या ANP को? मैंने तो वोट नहीं दिया था, लेकिन हमारी ज़्यादातर इन लोगों ने ज़्यादातर PTI को दिया था। इमरान खान, बस हम वोट देंगे इमरान खान को देंगे, इसलिए वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं। और अगली दफ़ा भी आप PTI को ही वोट दें? इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे। इंशाल्लाह 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 तो हम देखेंगे, अगर किसके पलट है उसके दे दूंगा। थोड़ा बहुत पता तो चल गया होगा ना, 4 साल गुजारे हैं आपने, पता तो चल जाता है। हाँ बिल्कुल। किसको वोट देंगे? ANP को दूंगा। ANP को देंगे। हाँ जी। पिछली दफ़ा किसे दिया था? पिछली दफ़ा इमरान खान को। लेकिन अब जो है इमरान खान ने काम नहीं किया, इस वजह से दिल नहीं मानता उसे वोट देने को। नहीं दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेशावर शहर में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत, और सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसे रही। पहले हम 12 मार्केट में थे और वहाँ पर जो मजमूई राय हमें मिली वो ये थी कि इमरान खान अपने अहदाफ अचीव करने में कामयाब रहे हैं। आप पेशावर को देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बात भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और अब हमारा किस्सा खानी बाज़ार हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जाएंगे। मशहूर बाज़ार है, उस पर अलहदा से प्रोग्राम भी करेंगे, और लोगों से जो हमारा सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर कर रही है या नहीं, ये जानेंगे। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। पेशावर शहर में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको जल्द अज जल्द हल हो जाना चाहिए? पेशावर शहर तो NP के दौर में बहुत अच्छा था, वो लेकिन मसला तो तालिबान का था, वो धमाके वगैरह था, उस गवर्नमेंट केस के साथ कोई काम नहीं था। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई तो बहुत हालात ख़राब हो गया, हालात दोबारा ख़राब हो गए। कोई तरक्याती काम नहीं हुई। यहाँ अस्पतालों में हर जगह करप्शन है। उसने बताया कि यहाँ तब्दीली आएंगी, तब्दीली वगैरह कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने के BK का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसा काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 4 बरसों में? माशाल्लाह बहुत काम किया है। आप पहले आप तो सर्वे कर ले, ज़्यादातर जो है ना ये प्राइवेट इदारे में बच्चे तालीम पढ़ते थे, अभी ज़्यादातर सरकारी में पढ़ते हैं, तो खामखा बेहतरी आई होगी ना, इसलिए लोग जो है ना प्राइवेट से उठा रहे, सरकारी में दाखिल कर रहे, कोई बेहतरी तो आई होगी ना। जो ना ये हुकूमत जो है टोटली नाकाम हो चुके हैं। आपको पता है कि पेशावर अभी डेंगी ने अपने लपेट में ले लिया, तो बाइक का कहने का मकसद ये था कि सारे नतिया गाड़ी चले गए और वहाँ सैर सपाटे कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि यहाँ आकर बैठते और लोगों को जो ना ट्रीटमेंट दे देते हैं। अब यहाँ पे इलारिच हॉस्पिटल है, आप जाकर वहाँ देख ले कि मरीजों का क्या हाल हो रहा है, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को रिलीफ नहीं मिला, वही पुराना पेशावर है। अच्छा, इस पर मैंने लाहौर में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं का इंटरव्यू किया, तो वो कहते हैं ये गलत खबरें हैं, लोग वहाँ पे ना जाँ बहक हो रहे हैं डेंगू से, ना इतनी तादाद में बीमार हैं। तो आप क्या कहते हैं?
सर ये उनको बताया जाए कि आप लाहौर से आकर देखें, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ें न देखें, ये सिर्फ फेसबुक पे ये लोग पिला रहे हैं, हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये आप ताकाल चले जाएं, ये तो खैबर बाज़ार है, मशहूर बाज़ार है। आप ताकाल चले जाएं, वहाँ लोगों से पूछ लें, लोग डेंगू से मर रहे हैं, पीने के पानी मिल रही हैं, रोडों का बेड़ा गर्क हो गया, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, हॉस्पिटल का हालात अब अबतर होते चले जा रहे हैं। वो पुराना पाकिस्तान का भी इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, बजाय कि नया बना लेते हैं। यार और हुकूमतों से तो इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम ही किया है, कुछ काम किए हैं, बहरहाल टोटली काम सही नहीं किए, कुछ है कुछ काम रह गए, क्योंकि गली कूचों में जो शहर के अंदर जो सड़कें वगैरह वो उसी तरह की हैं, बाहर मेन रोडों में तो इन्होंने बना लिए हैं, मगर अंदर की तरफ अभी कोई ये सेवरेज का जो सिस्टम है ये बड़े गंदे हैं, सफाई का सिस्टम कोई ठीक नहीं है, इसे ठीक करना चाहिए। काम कर रहे हैं, ये हम मानते हैं कि काम कर रहे हैं, दूसरी हुकूमतों से ये काम ठीक कर रहे हैं, मगर यह है कि कम परफेक्ट काम नहीं कर रहे। परवेज़ खटक साहब बिलखसूस जो सूबाई चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कैसे आदमी लगते हैं, कैसे सियासतदान हैं? ये परवेज़ खटक साहब बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं, यहाँ पे उन्होंने काम बहुत किया है, जो काम पिछली हुकूमतें नहीं कर सकेंगी जल्दी वो इस हुकूमत ने करके दिखाया है, जैसे रोड पुलें वगैरह, ये तालीम की उसमें बहुत बेहतरी आई है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तहरीक इंसाफ। अगले 5 साल में अगर इनको मौका मिला तो इंशाल्लाह ये इससे बेहतर करने की कोशिश करें। पुलिस का निज़ाम है, खान साहब कहते थे उसमें तब्दीली लाएंगे, बेहतर करेंगे। पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, कंप्यूटराइज सिस्टमेटिक काम हो गया। जी जी बिल्कुल, ये अच्छे हैं। वो पहले जो पुलिस थे और इस पुलिस में 50 से ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। तालीम वगैरह में, सेहत में कुछ नहीं किया, भी नहीं है। वो बनीगाला में बैठा है, यहाँ बनीगाला से खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत चलाता है, कभी नतिया गली में सैर सपाट। परवेज़ खटक साहब आते हैं इधर, परवेज़ खटक साहब आते हैं, लेकिन वो भी आतिफ तालीम मिनिस्टर है, वो वज़ीर तालीम है, वो शाह परमान है, और इमरान खान, तीनों बंदे नतिया गली में बैठे हैं, सैर सपाटे करते हैं। एक सिर्फ हैदराबाद के जो जिसने फ्लाईओवर बनाई है, उसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट हमें बताएं। कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं है यार। ये आप लोग सोशल मीडिया पे न चले जाएं। आप आए, उन्होंने तो सारा बेड़ागर कर दिया, वहाँ सब कुछ है, वो पुराना भी कुछ नहीं रहा। पुलिस वाले ने वो सिर्फ उर्दी तब्दील कर दी, बाकी पुलिस को क्या मिला? लोगों को तंग कर रहे हैं, क्या मिला? तजावुज़ात के खिलाफ हाँ ऑपरेशन पहले की थी, थोड़ा बहुत कामयाब हुए, उसके बाद जो है ना कुछ नहीं। ये इमरान खान इधर आ जाता है पेशावर खैबर बाज़ार में, हम गरीब छाबड़ी वाले, हमें ले जाता है ट्रैफिक वाले और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना कर देता है। हम कह रहे हैं कि ये क्यों? वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि गरीब लोगों को ख़त्म करने। इस हुकूमत में तो कुछ हमें फ़ायदा नहीं मिला, ये बहुत नाकाम हुकूमत है। 2018 में किसको वोट देंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, आपको क्या लगता है? PTI को दिया था, अभी देंगे उससे। NP को लोग वोट देंगे, हारून बिलोर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे। अभी NP को देंगे, हारून बिलोर को देंगे, जो पेशावर के बासी हैं और पेशावर का दर्द जो है ना उनके दिल में है। पहले तो सबको आजमाया हुआ है ना, अब देखें इनको आजमाएंगे कि आगे ये और क्या करते हैं। कितने फीसद लोगों की ये राय है जो आप दोनों की राय है? मेरे ख्याल में सबसे पूछे, सारा कहेंगे कि फेल हो चुका, सब कह रहे हैं। सारे NP को वोट देंगे, सारे हारून बिलोर को वोट देंगे, और जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो पंजाब में नहीं बैठते हैं, यहाँ PTI की जो मरकज़ी क़यादत है तो पंजाब में बैठते हैं, नतिया गली में बैठते हैं, बनीगाला में बैठते हैं, वहाँ से हुकूमत को चला रहे हैं। सुबह इस तरह नहीं चलती। तो आज उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम की टीम पेशावर में मौजूद थी और लोगों की राय हमने जानी कि वो किस कदर मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से, और मोस्टली लोगों ने ये कहा कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है और 2018 में भी इमरान खान को ही वोट देंगे। और लगता ये है कि 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही भारी मैंडेट से इस सूबे में अपनी हुकूमत कायम कर सकती है। अलबत्ता कुछ लोगों ने यहाँ पर मसाइल हाईलाइट किए हैं, जिसमें सैनिटरी का निज़ाम है, कुछ रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की है, और स्कूल्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रुखशान मीर को पेशावर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।